साल से वृंदावन वास है, 10 साल से परिक्रमा भी कर रही हूँ, लेकिन 10 साल से अभी तक कोई राग द्वेष नहीं गया है। अंतर्मुख कैसे हुआ जाए ये हाँ, आप देखो मार्गदर्शन बहुत सुंदर बात कही। आप 10 साल से परिक्रमा या 10 साल से नाम जप कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी त्रुटि यह है कि आप अंदर से चिंतन नहीं बदल पा रहे हैं। बाहरी क्रिया, कल हम एकांत में लोगों से ऊपर चर्चा कर रहे थे कि भाई अगर हम अपने हृदय की बात सत्संग में बोल दें तो बहुत लोग असाधन परायण हो जाएंगे। असाधन परायण, हृदय की बात बोल। हृदय की बात यह है कि बात साधना से नहीं बनती, बात असाधन के त्याग से बनती है। समझ रहे हो ना? और हम लोग बाहरी साधना तो कर रहे हैं, लेकिन असाधन बना हुआ है। जो सखी बोल रही वो उसी की स्थिति नहीं, प्राय अपने लोग सब इसी लाइन में खड़े हैं। असाधन क्या सबसे बड़ी चीज, बहुत सूक्ष्मता का विषय है। ये हम कभी पर्सनल जनों में बात करते हैं। हम बाहरी परिक्रमा लगा रहे हैं, बहुत सुंदर बात कही है, परिक्रमा लगा रहे हैं। ये बात, इसकी बात वही समझ सकता है जो साधन परायण है। नहीं तो बाहर से जो परिक्रमा लगा रहे हैं, धाम की है ना, लेकिन परिक्रमा लगाते समय चिंतन क्या हो रहा है, ध्यान करना है। हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे अंदर सुख की लालसा कहां है? दोनों बातें, बाहरी क्रियाएं भागवतिक हो रही, लेकिन आंतरिक जो चिंतन है वो असाधन परायण है। इसलिए कई जन्म बीत जाते हैं, भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। और आपसे सच्ची कहते रहे, आप पड़े रहो, केवल अंदर का असाधन छोड़ दो और आप सच्चिदानंद रस में डूब जाओगे। क्योंकि हमारा स्वरूप ही है भगवदानंद, ईश्वरंस जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसीलिए साधु संग की महिमा है कि वो सीधे अंदर के सिस्टम को बदलता है। साधु संग ये कोई वो नहीं कि छू जाओ बदल गया, ऐसा नहीं। सत्संग सुनते हुए हम आंतरिक जो हमारा विषय चिंतन बनता है, जो देह चिंतन बनता है, जब तक हम इस पांच भौतिक पिंड को अपना मैं मानते रहेंगे, तब तक इंद्रियजन्य सुख की लालसा अंदर बनी रहेगी। जब तक इंद्रियजन्य सुख की लालसा है, तब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं हो सकता। भोगेश्वर प्रसक्तानाम तया बृहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते। अब हमें जब देख लिया कि बाहरी साधन भागवतिक और आंतरिक आश्रय, आंतरिक चिंतन, आंतरिक मांग विषय, तो देखो भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। और बाहरी क्रियाएं संसारिक, आंतरिक आश्रय भागवतिक, आंतरिक आश्रय भगवत चिंतन से युक्त, और आंतरिक आनंद भगवान के चरणारविंद का। गृहस्थी के संसारिक कार्य करते हुए भी वो समाधि को प्राप्त हो जाएगा। ये आंतरिक बात है। हम अब क्या करें? अब अंदर के चिंतन को बदलें। सत्संग के द्वारा पहले निश्चय करें कि शरीर और संसार ये परिवर्तनशील, झूठा, ये जादू का तमाशा है, ये मैं नहीं हूं। अब मेरे अंदर जो इंद्रियजन्य सुखों की आकांक्षा होती है, उस वेग को हम सह जाएं। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वअमृतत्वाय कल्पते। अब हमारे मन का जो प्रवाह है वो जगत की तरफ है, भोगों की तरफ। किसी प्रवाह को बदल देना बहुत कठिन बात होती है। एक धारा जा रही है और आप सीधे उस धारा को रोक दे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई बहुत प्रबल धारा है तो उसे छोटी छोटी नहरों में बांट दे। छोटी छोटी अगर नहरें निकाल दे तो हम बहुत जल्दी उस धारा को मोड़ सकते हैं। एक धारा ये मोड़ दी, एक धारा ये मोड़ दी, एक धारा ये मोड़, अब नहरें बांध निकाल के और हम बिल्कुल ठीक वहां मोड़ कर सकते, बिल्कुल बांध कर सकते हैं। और अगर हम सीधे उस प्रवाह को रोकना चाहें तो बड़ा मुश्किल है। तो अब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन का प्रवाह जगत की ओर, मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अच्छा, अब श्रवणेंद्री जा रही संगीत आदि सुंदर सुंदर शब्द सुनने के लिए, नेत्रेंद्री जा रही सुंदर रूप देखने के लिए, हमारी रसेंद्री अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ, त्वगेंद्री स्पर्श सुख के लिए लालायित, घ्राणेंद्री सुगंध के लिए लालायित। अब हम नहरें निकालें। अब श्रवणेंद्री को पहले फांसो प्रभु की चर्चा सुनाने में। श्रवण फुटो जो वन सुनो श्री राधा। नियम ले लो कि श्रवणेंद्री से हम किसी की निंदा नहीं सुनेंगे। कोई डायरी में नोट कर लिए, अगर ये बातें अगर वो परमार्थिक ना बन जाए तो हमें बतावे। श्रवणेंद्री से हम किसी की निंदा नहीं सुनेंगे, श्रवणेंद्री में हम पर चर्चा नहीं जाने देंगे, केवल सुनेंगे तो भगवत चर्चा। हमने एक साधक को देखा था और रुई ठासे थे, तो हमने सोचा कोई परेशानी क्या? बोले नहीं,
अब हमारी इतनी सामर्थ्य तो है नहीं कि हम अपने इंद्री को अंतर्मुख कर सके, तो जब भगवत चर्चा सुनी इसके बाद हम कान में लगा लेते हैं, हम सुनते हैं, हम नाम अंदर जपते हैं और धीरे धीरे, और अब वो अभ्यास हो गया कि वो रुई नहीं लगाते, क्योंकि वो अभ्यास बन गया ना। हम श्रवणेन्द्री को बाहरी चर्चा न सुनावे तो इस श्रवणेन्द्री का प्रवाह जो जगत की तरफ था वो प्रभु की तरफ हो जाएगा। अब हम रसेंद्री को अमनिया न पवावे, एक एक इंद्री का प्रवाह आप रोकोगे ना, यह है नहर निकालना, तो आप सीधे मन को रोक सकते हैं। और अगर आप इंद्रियों को न रोके सीधे मन पर प्रहार करें तो इतना, जैसे कोई धारा जा रही हो, आप सीधे आगे रोको तो उछल कर वो उस बांध को तोड़ देगी, तो मन तोड़ देता हर बांध को। अब हम रसेंद्री में जो भी पावे, शास्त्र सम्मत सतोगुणी आहार भगवत अर्पित किया हुआ, कोई इसको निर्वाह करके देख ले, अगर बदल न जाए तो बताए। वही भोजन पाना है जो एक साधक को पाना चाहिए, सात्विक भोजन पाना है और भगवत अर्पित करके पाना है। स्वेच्छाचारी नहीं बनना भोजन में कि चटर मटर ये वो। तो आप देखो रसेंद्री आपकी धीरे धीरे पवित्र होने लगेगी, तो भगवान नाम का स्वाद आपको मिलने लगेगा। और त्वगेंद्री भगवत सेवा स्पर्श सुख, रजरानी का स्पर्श सुख या कभी भक्त के चरण आदि स्पर्श सुख, नहीं तो बचावे स्पर्श सुख से त्वगेंद्री को। स्पर्श सुख इसे होने न दे, ना तो कोमल वस्त्रों का ना कोमल शरीर का। स्पर्श सुख से अगर हम त्वगेंद्री को बचा लें और घ्राणेंद्री को प्रभु के चरणों में चढ़ा हुआ सुगंध हो, वो चाहे तुलसी जी की हो, चाहे पुष्पमाला की हो, चाहे इत्र की हो, अगर हम इस तरह अपनी इंद्रियों को मोड़ दे तो मन इंद्रियों के द्वार से ही बहिर्मुख होता है, वो मन भागवतिक हो जाएगा। नहीं तो मना खष्टान इंद्रिया प्रकृति स्थान कर सकती। पहले हम इस सूत्र को जीवन में उतारे तो देखो बदलाव हो जाएगा। और भजन उसी का होता है जिससे राग होता है। माला चल रहा हरि का, लेकिन राग विषय का, तो आंतरिक सच्चा भजन माना जाता है चिंतन। इसीलिए कहीं भी भगवान श्री कृष्ण गीता जी में बोले तो चिंतन पर बोले, अनन्यस चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा। स्मरण, चिंतन, अनन्य चित्त। क्यों? क्योंकि आनंद का अनुभव चित्त से होगा। अब हम माला तो हाथ में चल रहा और चित्त कर रहा विषय चिंतन, तो विषय है परिवर्तनशील, दुख में, नाशवान, क्लेश में, अशांति में। तो हृदय दुख में, क्लेश में, अशांति में हो रहा और माला चल रहा हाथ में। समझ में आ रहा है ना? अगर हमारा चिंतन बदल जाए तो अभी आनंद हो जाए। हम चिंतन बदलने की चेष्टा करें। हम 5 ज्ञानेंद्रियों से जो बाहरी व्यवहार शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जागतिक हो रहा है उसे भागवतिक करें और निरंतर सुमिरन की अंदर वाली वृत्ति, हम ज्यादा जोर अंदर की वृत्ति। किसी को भी ये नहीं कहते आपको 10 माला करना है, 5 माला, वो पूछे तो भले ऐसे कह दे, बकाया हमारा माला की तरफ दृष्टि नहीं, हमारी दृष्टि आपके चिंतन की तरफ है। आपको धीरे धीरे अपना चिंतन बदलना है। धीरे धीरे नाम का चिंतन, मंत्र का चिंतन, वाणी का चिंतन, धाम का चिंतन, लीला का चिंतन, रूप का, इसका चित्त को फंसाना है। बंधन और मोक्ष किसका? मन का। मन प्रभु का चिंतन तो मुक्त, और जगत का चिंतन तो बंधन। हम बाहरी क्रियाओं पर जोर देते हैं। अगर परिक्रमा लगा रहे हो मैं बाहरी चिंतन, बाहरी बात हो रही तो रोक दो परिक्रमा। पहले वो खड़े हो जाओ, पहले अपना चिंतन संभालो, फिर एक एक कदम धीरे से बढ़ाओ। आप रसोई मनिया करो, चिंतन गलत हो रहा, रोक दो वहीं, पहले चिंतन ठीक करो, पहले ये रसोई ठीक करो, फिर रसोई करो। हमारा सिद्धांत जो शास्त्र का है वो अगर हम उतार लेंगे तो बहुत जल्दी भगवत आनंद मिलेगा। अगर आनंद न मिलता तो इतने सब संत महात्मा है, एक पार्टी बन जाती हरि के विरोध में, कर देंगे विरोध। देखो ब्रह्मा जी ने विरोध कर दिया जब बलि को बांधा वरुण पास से और कहा कि अब तुझे नरक की प्राप्ति होगी। तूने कहा कि 3 पग पृथ्वी दान करूंगा और कहा किया 2 पग में हम मैंने नीचे और ऊपर के सारे लोग नाप लिए, अब तीसरा पग पूरा ना होने के कारण तुझे नरक मिलेगा। ब्रह्मा जी कूद पड़े बीच में, बोले गलत बात प्रभु। देखो ब्रह्मा जी अपने, जबकि बलि ने ब्रह्मा जी की तरफ कुछ इशारा भी नहीं किया, ब्रह्मा जी आ गए और उनका ये गलत बात प्रभु, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। समस्त दिशाओं से हाहाकार हो गई। सिद्ध चारण गंधर्व जितने भी सब प्रभु के विरोध में बोलने लगे। क्या? कि प्रभु आपको जो दुर्वांकुर अर्पित कर दे, एक चुल्लू जल दे दे, एक तुलसी दल दे दे तो आप बिक जाते हो। इसने अपना संपूर्ण जीवन दे दिया, संपत्ति दे दी, प्राण दे दिए, गुरु विरोध में हो गए, लेकिन आपको नहीं छोड़ा। हरि आपको ऐसा नहीं करना। तो हरि तो उस समय परीक्षा ले रहे थे, मुस्कुरा दिए। अगर आप ठीक सिद्धांत से चलते हो तो आपको आनंद ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। इतने संत महात्मा थे, एक पार्टी बन जाती हरि के विरोध की,
कि नहीं भैया हमें 20 साल हो गए करते आनंद नहीं मिला। लेकिन जिससे भी पूछोगे सच्चे मार्ग के पथिक को, तो आंसुओं से आपको बताएगा कि आनंद क्या होता है। वो बताए हृदय जाने मोरी छाती, हृदय फट जाए। सच्ची कहते हैं हरि इतना प्यार करते हैं कि वो वाणी का विषय नहीं क्यों कितना प्यार करते हैं, मतलब वो तो एक एकांतिक हृदय की बात है। मीरा जी कहते जाने मोरी छाती, बाहरी बात तो तुम देख सकते हो कि मीरा जी को जहर पिलाया गया, मीरा जी के साथ ऐसा वैसा, लेकिन मीरा जी को कितना गिरधर सुख देते हैं, ये जाने मोरी छाती। मीरा जी कहती मेरा हृदय जानता है। इसलिए आंतरिक वृत्ति का चिंतन सुधारा जाए, सत्संग सुना जाए, उसका मनन किया जाए, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो जागतिक है उन्हें भागवतिक किया जाए, तो हमारा मन पवित्र होकर श्री जी के चरणों में लग जाएगा।